2027 चुनाव में रजडा की सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे राघवेंद्र कुमार। मजदूर अधिकार दिवस पर हुआ बड़ा ऐलान। 31 मई 2026 को राघवेंद्र कुमार के नेतृत्व में रोजगार सामाजिक अधिकार अधिनियम के तहत रजडा के वेलकम हॉल में मजदूर अधिकार दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद मजदूरों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर की गई। संगोष्ठी की अध्यक्षता सुरेंद्र प्रसाद ने की। इस संगोष्ठी का मुख्य विषय निजीकरण के दौर में बहुजन मजदूरों की दशा व आगामी राष्ट्रीय विधानसभा चुनाव में चुनावी हस्तक्षेप रहा। मंच से सर्वसम्मति से घोषणा की गई कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में अभियान के तहत दलित समाज से आने वाले राघवेंद्र कुमार को रजडा की सामान्य सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा ताकि वह अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े, पसमानदा एवं महिलाओं की मजबूत आवाज बन सके। अभियान के संयोजक राघवेंद्र कुमार ने संकल्प दोहराते हुए कहा, हमारा ये संकल्प सिर्फ एक चुनावी चर्चा नहीं बल्कि वंचितों के हक की जमीनी लड़ाई है। हम समाज के 5 प्रमुख वर्गों अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पसमानदा और महिलाओं के संघर्षों को ही अपना संघर्ष बनाएंगे। हमारा लक्ष्य रजडा विधानसभा के भीतर और बाहर इनके लिए मुफ्त और बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक अधिकार, पेंशन और आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराना है। इस अभियान के जरिए हम रजडा में एक वैकल्पिक और जनहितैषी राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुख्य वक्ता अखिल इंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार ने 38 मजदूर कानूनों को रद्द कर 4 श्रम संहिताएं बना दी हैं, जिसमें 8 घंटे का काम बढ़ाकर 12 घंटे हो गया है। इसके चलते देश की 80% पूंजी सिर्फ 1% पूंजीपतियों के हाथों में सिमट गई है। सरकारी संसाधनों और किसानों की जमीनों को कॉर्पोरेट को बेचा जा रहा है। डॉक्टर रामजी सिंह ने ऐलान किया कि अभियान के तहत 9 अगस्त को वाराणसी से एक यात्रा निकाली जाएगी जो जौनपुर, आजमगढ़, मऊ होते हुए बलिया की रजडा पहुंचेगी और जन मुद्दों पर राघवेंद्र कुमार के पक्ष में समर्थन जुटाएगी। वक्ता अरविंदर मूर्ति और उवैस असगर हाशमी ने भी राघवेंद्र कुमार को मजबूत करने की अपील की। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रवीण सत्यार्थी ने और धन्यवाद ज्ञापन जय भीम भारती ने किया। इस दौरान बालचंद्र राम, नसीम खान, सदानंद गौतम और ब्रजेश यादव सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। बलिया से ब्यूरो राघवेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। मैं मजदूरों, किसानों के लिए लगातार लंबे दिनों से इस रसड़ा की भूमि पर संघर्ष करते रहे हैं और पूरे बलिया में और गरीबों की आवाज़ उठाता रहा हूँ। आज कार्यक्रम जो है, हम लोगों ने 2 एजेंडों पर आज ये कार्यक्रम बुलाया था। एक तो मजदूर अधिकार दिवस के रूप में था और दूसरा रसड़ा विधानसभा के चुनाव में हस्तक्षेप के बारे में था, जिस पर माननीय अखिल प्रताप सिंह ने आज उन्होंने चुनाव के आज रीति रिवाजों पर भी उन्होंने एक अपना प्रक्षेप किया है, अपनी बात को रखा है। और हम लोग चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में आज मजदूरों के अधिकार छीन लिया है और देश के सभी कारपोरेटरों को, सारे किसानों की ज़मीन को दे रही है, इसलिए हम लोग उसको सत्ता से हटाने के लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं, हम उनसे सहयोग भी करेंगे उनका, और हम उनसे भी अपनी अपेक्षाएं भी हम कहेंगे कि हमको भी अधिकार वो दें, ताकि हम लोग भी मिलकर, सब लोग मिल करके ऐसी भारतीय जनता पार्टी जो जनता के अधिकार छीन रही है, उसको सत्ता से 2027 में बाहर किया जा सके। आज के ये एजेंडे थे जिस पर चर्चा हुआ। और जहाँ तक केंद्र में विश्वगुरु की दावा कर रही है, बात कर रही है, और आप यहाँ रोजगार सामाजिक अधिकार की न बताया, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कह तो रहे हैं विश्वगुरु बनने का, लेकिन वो देश दुनिया में ऐसे देश हैं जो छोटे छोटे देश हैं, जो हमारी आर्थिक विकास से जो है कह रहे हैं उनके विकास दर बहुत ऊँचे। विश्वगुरु हवा में कैसे बन जाएंगे प्रधानमंत्री जी? जहां हमारे लोग 80% जो है भीख पर जो है जीने के लिए मजबूर हो गए हैं, वो देश कैसे बन सकता है विश्वगुरु? हाँ, विश्वगुरु दर्शन के रूप में बुद्ध ने दिया फिलॉसफी, लेकिन आज हमारी जो सरकार है विश्वगुरु नहीं बन सकती। वो तो झूठा उनका लवादा है, बल्कि वो तो अमेरिका के सामने घुटना टेक दिए हैं। वो विश्वगुरु कैसे बन सकते हैं जो घुटना टेक कर जिंदा रहना चाहता है और भारत की जनता को बिल्कुल धार्मिक रूप से और अंधविश्वास फैला करके जनता की एकता तोड़ दिया और उच्च नीच की भावना पैदा करके आपस में लड़ा करके देश के अंदर पूंजीपतियों की सुरक्षा कर रहे हैं, मजदूरों के अधिकार छीन लिया। कोई ऐसी सरकार नहीं थी जो 8 घंटा से लेकर 12 घंटा वो काम के अधिकार किया हो, और जिस काम के अधिकार को लेकर के दुनिया के मजदूरों ने, भारत से लेकर के सभी लोगों ने शहादत दी। और हमारी सरकार कितना निरंकुश है, मजदूरों को हार तोड़ मेहनत कराना चाहती है और देश के अंदर अडानी अंबानी को उनके श्रम का शोषण करके तिजोरियां भर रही है। आज देश की जो आर्थिक व्यवस्था है 1% लोगों के हाथ में चली गई है, 80% पूंजी।
कैसा भारत विश्व गुरु। सर, जहाँ जनसभाएं हो रही है, जी यहाँ बगल में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का कार्यालय है, बगल में रसड़ा नगर का नाला का पानी आके मीरगंज लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। वहाँ के प्रधान जी लगातार उच्च अधिकारियों से लेकर बड़े नेताओं तक जा चुके हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ है। उस पर आप क्या कहें? देखें, यह तो सही बात है कि बहुत दुखद बात है कि जहाँ मंत्री हो, जिस ऑफिस के बगल में ही वो नाला है, 100 मीटर में बिल्कुल 100 मीटर नहीं है, 100 मीटर में मैं खुद झेप कर रहा हूँ कि उसका समाधान निकालने में आज तक ये अक्षम हो रही है सरकार हमारी, और नगर पालिका अध्यक्ष भी, ये सभी लोग जो प्रशासन के लोग हैं मिलकर अक्षम हो रहे हैं। निश्चित रूप से ये दुख की बात है। ये नगर से बाहर एक ग्रामीण क्षेत्र है, मीरगंज गांव है, और नाले का पानी गांव में छोड़ दिया गया है, और उसमें बड़ा लोगों का जनजीवन उससे त्रस्त आ गया है। बिल्कुल, जब वो जो मैं भी देखता हूँ, मैं घूम कर देखा हूँ, आसपास के लोगों का जीवन बहुत ही सफोकेशन में जी रहे हैं और तमाम गंदगी फैल रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं इस पर लगातार सोच भी रहा हूँ और आंदोलन भी किया हूँ। अगर मैं पंचायती राज मंत्री से मैं अपील करता हूँ उनको क्या कहेंगे कि पंचायती राज मंत्री? अब पंचायती राज मंत्री को मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी भी अगर वो काम को नहीं पूरा किए हैं तो उस काम को पूरा कर दें, ताकि वो इस बात को जनता समझ सके कि हमारे आसपास का जो रहने वाले मंत्री ने इसका समाधान निकाला। यदि वो नहीं निकाल पाते हैं तो हम तो लड़ेंगे। मंत्री या देश का कोई भी प्रशासनिक अगर उसको कहते हैं मंत्री जी कि हम वंचितों, शोषितों, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, और यहाँ लोगों का हाल बेहाल हो गया है नाले पर। देखिए, मैं इस विषय पर यही कहना चाहूँगा कि आज राजनीति में बात कही जा रही है कुछ दूसरी, लेकिन काम हो रहा है दूसरा। मैं इससे अधिक उन पर नहीं बोल सकता। वो खुद ही बहुत चालाक नेता हैं उत्तर प्रदेश के, और वो साफ साफ कहते हैं कि हमको कोई समझा नहीं सकता है, तो मैं भी नहीं उनको समझा सकता हूँ। जो नहीं समझता है उसको जनता ही समझा देती है, और जनता खुद ही आज कहने लगी है कि चारों तरफ गंदगी है और चारों तरफ हमारे प्रशासन से लेके मंत्री मौजूद है। यह बात साबित करती है कहीं न कहीं हमारी कमियां हैं, वो चाहे मंत्री जी की हो चाहे प्रशासन की हो। हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, और रसड़ा की जनता के लिए मैं लड़ता रहा। 30 साल से मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ने के बाद रसड़ा जमीन पर लगातार आंदोलन करते रहे हैं, और रसड़ा की जनता की सेवा या बेलथरा हो या बलिया है, पूरे बलिया, मऊ और पूर्वांचल में जहां भी गरीबों के ऊपर उत्पीड़न होता है, मैं लड़ता रहूंगा। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबका आभार प्रकट करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मैं अखिलेंद्र प्रताप सिंह हूँ। रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान पूरे देश में हम लोग चला रहे हैं। उसी क्रम में यहाँ आज हम लोग आए हैं। आगामी चुनाव में हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हारे, और अपोजिशन के जो लोग हैं उनसे भी हम लोगों का सहयोग है, लेकिन हम एक स्वतंत्र ताकत भी बनना चाहते हैं। राघवेंद्र जी का एक लंबा इतिहास है, और हम चाहते हैं कि इस बार सामान्य सीट रसड़ा से वो चुनाव लड़े। उसी के संदर्भ में ये मीटिंग है। मैं उसमें कार्यकर्ताओं से वार्ता कर रहा हूँ। जहाँ तक हमारे रोजगार अधिकार अभियान का कार्यक्रम है, वही बोल रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है। आपने 2 उद्देश्य बताया है, एक रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान और दूसरा भारतीय जनता पार्टी को हराने का अभियान है। दोनों में से ज्यादा फोकस आप किसमें करना चाहते हैं? नहीं, देखो, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ही वजह से ये संकट बहुत गहरा हुआ है, और तानाशाही भी हमारे देश पर आर्थिक राजनीतिक बढ़ती जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को हराना है, साथ ही साथ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और हर गरीब को पेंशन और बसने भर की ज़मीन, और आज पिछड़ा समाज से लेके जो डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हैं उनको भी सम्मानजनक प्रतिनिधित्व हो, और फंड के लिए कारपोरेट के ऊपर टैक्स लगाया जाए। ये हमारा एजेंडा है, और इसको लेकर के हम जन जागृति पैदा कर रहे हैं। चुनाव में भी हिस्सेदारी करेंगे, और इसके माध्यम से अपोजिशन में जो हमारे साथ खड़ा होगा उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे।